करल साहब, कल हमारे प्रोग्राम में जो बात हुई 7 से 8 में मुस्लिम लीग नून के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के बारे में बाबर डोगर साहब ने अंदर की खबरें ब्रेक की। मैंने उसके बाद देखा तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं जनाब, उन सब पर वो प्राइम टाइम जितने भी चैनल्स में हैं, मेन स्टोरी वही बातें, वही सब। शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, सियासत छोड़ देंगे, ये सारा कुछ होता रहा। अब तो शहबाज शरीफ तो अब उल्टा वार कर रहे हैं। मरीम कह रही थी उनकी कोई हैसियत नहीं, तो उन्होंने भी कह दिया कि पीडीएम से निकालने का किसी को इख्तियार नहीं है। शाहिद खान अब्बासी, मरीम नवाज को उन्होंने साफ मीडिया में जवाब दिया है। अब यानी घरों में नहीं, फोन पर नहीं, पैगामात नहीं, अब टेलीविजन पर बात होगी। देखिए उसामा साहब, इससे आगे क्या ना बदल सकती है। चचा भतीजी भी हैं, नवाज शरीफ पार्टी के कायद भी हैं, वोट बैंक भी नवाज शरीफ का है, हम भी ये कहते हैं प्रोग्राम में। क्रॉपुलर मरीम साहिबा हैं, बयानिया नवाज शरीफ का है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ के पास कौन सी ऐसी ताकत आ गई है कि उसके सामने वो कोई अपनी मर्जी के से एकदम से सारी चीज़ें कर रहे हैं। यानी मरियम साहिबा जो है उनको सरे बाजार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने चचा जो है उनके जो बयानात हैं, उनके जो अफकार हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनके खिलाफ उनको ओपनली आके टीवी के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, स्टेटमेंट के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रद्द अमल का इजहार करना पड़ रहा है। इससे बड़ी और एक इख्तलाफात की कहानी या खलीज क्या हो सकती है जी। फिर उसके बाद शाहिद खान अब्बासी वाली बात, शहबाज शरीफ साहब जो है वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और जिस तरह नून लीग के लोग जो हैं उनके पीछे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि पार्टी की सर्वाइवल रहे, वो चाहते हैं कि पार्टी जो नून लीग है वो तितर बितर ना हो, वो चाहते हैं कि फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर इस पार्टी का वजूद रहे। वो नहीं चाहते कि इस पार्टी का अंजाम भी MQM अल्ताफ पार्ट जैसा हो, वो नहीं चाहते। मरियम साहबा जो है वो कभी नहीं चाहेंगी, नवाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ की मैं बात कर रहा हूँ काउंटर, कि शहबाज शरीफ साहब को और ज्यादा स्पेस दी जाए। वो तो पंजाब के अंदर भी अगर उनके पास को बस चलता, जिस तरह मरियम साहबा के जो दामाद है रहील गालबन मुनीर चौधरी जो है, आपको पता है ना बैनर लग रहे थे CM के हवाले से। फिर जुनेद सफदर जो है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, वो कैंडिडेट अपने आपको बरतानिया में दोस्त उनको मिस्टर PM का बुलाते हैं। वो मरियम साहिबा से आगे मामला चलेगा। तो मामला ये है कि जानशीनी मरियम साहिबा कितनी दफा बबांगे दोहल कह चुकी हैं कि जनाब मरियम साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो बयानिया है जो मैं बताऊंगी जी। मैं उनकी जानशीन हूं जी। मेरा बयानिया जो नवाज शरीफ का बयानिया जो होगा, वो मैं जो बात करूंगी वो ही उनका बयानिया होगा, मेरी कही हुई बात। शहबाज शरीफ बज़ाहिर तो पार्टी के सदर है, लेकिन जो उनके साथ की जा रही है, यानी इस तरह तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं की जाती। अच्छा ये बताएं, हर के साथ देखें, नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ जब बात करते हैं कि वो डायलॉग की बात करते हैं, वो डायलॉग क्या है? इमरानी मुआहिदा, इमरान खान, वो इमरानी मुआहिदे की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो इदारों के खिलाफ जो निसार और उनकी बात है, और इस वजह नाराजगियां भी होती है कि इदारों से टकराव की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, इदारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मफाहमत की सियासत होनी चाहिए। और वो कहते हैं जिसे डॉक्टर साहब का पांव भी पकड़ने पड़े तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, अब मरियम साहब कहती है बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, हमारे साथ बात करो, हम आपके साथ बात करने को तैयार है। मामला ये है कि इसका मतलब ये है कि मरियम साहबा को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। अच्छा, वो शोर मचा रही है जिस तरह मैं कहा किसानी बल्ली खबर। अच्छा, शहबाज साहब भाई और भतीजी शहबाज शरीफ को लिफ्ट नहीं करा रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए भी मसाइल हैं। बाबर डोगर साहब, कल जो आपकी खबरें थी वो ब्रेकिंग न्यूज थी और फिर हर तरफ वही बातें हुई हैं। आज कोई कहानी क्या है? आज उसके बाद क्या हुआ? कल की जो आपने बातें बताई वो तो खुलकर सामने आ गई। एक चैनल पर मरीम का मौक़िफ़ चल रहा है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब खुद बैठ के बता रहे हैं कि जनाब क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, मेरा क्या प्लान है। एक एक चीज पर दोनों इख्तिलाफ, यानी चौधरी निसार पर अलग, वो कह रहे हैं किसी जमात को निकालने का हक ही नहीं, यानी पीपल्स पार्टी या ANP को किसी को निकालने का हक नहीं। और इसके साथ वो कह रहे हैं चौधरी निसार के हक में वो बोल रहे हैं, नए मुआहिदे की वो बात कर रहे हैं। तो किसी जगह भी तो एक पेज पर नजर नहीं आ रही। उसामा साहब, आज भी अगर आप देखें शाहिद खान अब्बासी जो हैं उन्होंने वो शहबाज शरीफ को जवाब दे दिया एक दफ़ा। फिर जो आज उन्होंने मीडिया में से बात की है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जनाब जो भी बयानिए को तोड़ेगा उसकी PDM में कोई जगह नहीं। फिर पार्टी ने इस बयानिए को तोड़ा है। इनके पे पार्टी जो थी उसने बाप के साथ मिल के यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया।
तो उसने मुफाहमत कर ली। तो अब जब तक वो मुफाहमत कर ली, बाप को वो समझते हैं कि वो डॉक्टर से बड़ी अहम बात, पीडीएम के वो तो नाम को सदर है, पीडीएम के सरबराह तो मौलाना फजल रहमान साहब है, तो सेक्रेटरी जनरल है ना। तो फजल रहमान साहब ये बात करें तो समझ आती है, उनको तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। नून लीग के जो शाहिद खान नवासी हैं, मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब, उनको तो पीपल्स पार्टी या पीडीएम लिफ्ट नहीं करा रही। वो तो शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं, वो हमजा शहबाज से बात कर रहे हैं, वो आसिफ जरदारी से बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से बात कर रहे हैं, एएनपी के अमीर होती से बात कर रहे हैं। दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि शहबाज शरीफ ने एक चीज ये भी कही है कल जो उनकी मीडिया टॉक हुई है, जो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि दो प्लेटफॉर्म हैं, एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म है और दूसरा मैं अपोजिशन लीडर हूँ और मेरा ये काम है कि मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके चलूँ और पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है नेशनल असेंबली के अंदर उनकी अहम बड़े इश्यूज़ पर एक कंसेंसस हो, एक कंसेंसस के साथ आवाज़ उठाएं, चाहे वो सीपैक है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे वो दहशत गर्दी है, चाहे वो इकोनॉमी है, उस पर हमारा एक कंसेंसस हो इस हवाले से। और गवर्नमेंट को अगर हमने क्रिटिसाइज करना तो उस पर भी कंसेंसस हो, अदारों के साथ मुफाहमत करनी तो उस पर भी हमारा कंसेंसस हो। तो अपोजिशन पार्टीज के दरमियान चूंकि मैं कंसेंसस के साथ अपोजिशन पार्टीज का अपोजिशन लीडर हूं, तो मेरा ये काम है कि मैं अपोजिशन पार्टी को साथ लेके चलूं। लेकिन उसामा साहब, इसमें सबसे अहम चीज जो है, सबसे अहम और सबसे बड़ा जो मरला वो एक चीज बड़ी क्लियर है। जी शरीफ समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जनाब जो भी नेशनल लीडर है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, जो नेशनल पॉलिसी उसकी चलेगी, फॉरेन पॉलिसी उनकी चलेगी। अदारों के साथ उनका इख्तलाफ क्या था कि जनाब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरजीहात क्या है, मैं डिसाइड करूंगा कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, मैं डिसाइड करूंगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ जो है उनका बयानिया बिल्कुल उलट है, वो ये चाह रहे हैं कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, तमाम अदारे अपनी लिमिटेशन में काम करें। अगर फॉरेन पॉलिसी है तो उसमें फिर फॉरेन अफेयर्स भी आना चाहिए, उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आनी चाहिए, उनका भी रोल है, तमाम अदारों का जो रोल है एक मुफाहमती पॉलिसी के तहत। कह रहे हैं नया इमरानी मुआहिदा हुआ तो उसमें वो गारंटी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ मान जाएंगे। ये उसमें नया इमरानी मुआहिदा क्या है, ये क्या चीज है? सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, नया इमरानी मुआहिदा ये है कि तमाम अदारे जो हैं वो एक पेज पे रहकर आगे चलें। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी है तो फॉरेन पॉलिसी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें फॉरेन अफेयर है, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आप मान जाएंगे उनको आगे लेके चले जाए। समझ, यही तो मसला है, असल इशू ये है। मुझे लग रहा है जिस तरह से शहबाज शरीफ की खुशफहमी है, मियां नवाज शरीफ जो है वो 97 में जो इशू हुआ, क्यों गवर्नमेंट गई, 93 में गवर्नमेंट क्यों गई, 2018 में गवर्नमेंट क्यों गई, 99 में क्यों गई, सॉरी, अगर देखा जाए तो वो एक बयानी है। वो ये समझता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको आइन पूरी ब्लैंकेट इम्यूनिटी देता है, वो जो मर्जी करे उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। उसको ये मिलिट्री से पूछने की जरूरत नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इवन अमेरिका में पेंटागन डिसाइड करता है कि फॉरेन अफेयर्स किस तरह से चलने हैं और प्रेसिडेंट जो है उससे कंसल्टेशन करता है, उसका इनपुट होता है। नवाज शरीफ जो है वो ये समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी वही होगी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डिटरमाइन करेगा, अदारों का उसमें कोई रोल नहीं है। अदारे जो है वो अपनी ये वो इशू है। शहबाज कह रहे हैं मान गए, नवाज शरीफ मान गए, तभी तो नए इमरानी मुआहिदे की बात। वो सर नहीं मान जाएंगे, मना लूंगा, पांव भी पकड़ने पे, लेकिन ये शहबाज शरीफ की खुशफहमी है। पहली बात एक तो ये है कि इमरान खान को मंजूर है ये नया इमरानी मुआहिदा, क्योंकि इमरान मिसाक के पहले आप बात हो शहबाज शरीफ ज्योतियों में दाल मिसाक के मईशत कहा था मरियम, पहले पीडीएम में टूट फूट, आपको मैंने कहा पीडीएम में टूट फूट का, वो मरियम साहबा ने कहा ना, हाँ पीडीएम टूट गई। अब तो नून लीग टूट गई, अब आप किसी पे क्या कल गए? नहीं, अब तो नून लीग के जिस तरह जूतियों में दाल बट रही है, अच्छा, यानी ऐसा नहीं टूट गई है, क्या हो गया ये? नहीं, तो क्या हो क्या रहा है, जूतियों में दाल ही बट रही है। लेकिन ऐसे कहा है, हाँ जी, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ की राय के बाद कोई दूसरी राय नहीं होती, बस नवाज शरीफ अल्लाह कौन है, अब क्या लफ्ज़ उनकी राय क्या आ रही है, रौला क्यों डाल रहे हैं? नहीं सर, किसी खाकान नवाज डाल रहे दे, नहीं किसी समझे किसी वली का, किसी पीर का, उससे भी बढ़कर जो है ना वो बयान है। वो तो शहबाज शरीफ खुद, मैंने कहा, वो उन्होंने बात दोहरा दी, उन्होंने कहा जी मैं उनको कायदा है, मेरे बाप है,
मेरे लिए बहुत मोहतरम है, जो मैं उनके आगे जो है सर झुकाऊंगा। और डोगर साहब ने कहा कि वो किनारा कशी कर लेंगे, सामने खड़े नहीं हो सकते, उनकी जरूरत भी नहीं है। तो फिर टूटेगी कैसे? नवाज शरीफ की मुझे राय बताएं, बात किसी को मुझे ये बताएं कि शाहिद खान अब्बासी किस बात पे कर रहे हैं? मरियम साहब नवाज शरीफ का बयानी चले के ट्वीट करने की क्यों नौबत आती है? मरियम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों करती हैं? शाहिद खान अब्बासी रौला क्यों डाल रहे हैं? एहसन इकबाल की अब जो बात की है, उन्होंने कहा कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, धड़ेबंदी नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर ये कुछ नहीं है तो इतना शोर शराबा क्यों है, इतना शोर गौगा क्यों है? आप मुझे बताएं। देखिए खान साहब, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो मरियम की स्टेटमेंट है। एक तरफ शहबाज शरीफ इमरानी मायदे की बात कर रहे हैं। इमरानी मायदा किसके साथ होना है? अल्टीमेटली अदारों के साथ होना है कि जनाब ठीक है, हमारा बयानिया बिल्कुल चेंज हो गया है, नया मायदा ये है, नया हमारा बयानिया ये है कि हमने मुफाहमत के साथ चलना है, अदारों के को साथ लेके जाना है, एक कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी बना के आगे चलना है। हर इशू पे हम तमाम स्टेक होल्डर को साथ कंसल्ट करके एक पेज पे ला के एक पॉलिसी बना के आगे चलेंगे। लेकिन मरियम ये कह रही है कि हम किसी डील का ना हिस्सा बनेंगे, ना हम किसी डील को मानते हैं। हम सिर्फ एक मिनट देखिए, वो एक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, वो इसमें स्टेक होल्डर हैं, आप माने ना माने। उनकी क्या हो रही है? रौला डाल रही है वो, शहबाज शरीफ अपनी मर्जी कर रहे हैं। और मैं कल भी खबर दी, फिर खबर दे रहा हूँ, शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर छिन रही है। चल ये तो बात की बात है। मैं जो बात कर रहा हूं, मरियम ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि हमें ये गारंटी दी जाए कि अगला इलेक्शन जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। इसके अलावा हम किसी से कोई और मायदा की बात नहीं कर रहे, कोई डील नहीं करना चाहते, ना मैं किसी की डील का हिस्सा बनूंगी। हमें ये एश्योरेंस दी जाए कि अगला इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इलेक्शन तो अब ये जो नैरेटिव है, ये बिल्कुल शहबाज शरीफ के नैरेटिव के बरक्स है, बिल्कुल उनसे उलट है। शहबाज शरीफ एक नए इमरानी मायदे की बात कर रहे हैं। वो एक बात कर रहे हैं कि अदारों के साथ मुफाहमत की जाए, अदारों के साथ मिलकर चला जाए। मरियम जो है वो बिल्कुल उससे उलट बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अदारों के साथ किसी डील का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। हम सिर्फ और सिर्फ ये एश्योरेंस दी जाए कि ये इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट होगा। उसके लिए वो सारे तैयार नहीं है। वो इमरान खान कितनी दफा कह चुके हैं आओ इलेक्शन रिफॉर्म करें, ना वो उस पे आते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म नहीं आते, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं कर रही, वो कह रही है अदारे हमारे साथ बैठे, अदारों के साथ हमें गारंटी दें कि ये इलेक्शन जो है फिर इलेक्शन जिस तरह पहले अदारों से ये गारंटी लेना चाहिए, इदारों से ये गारंटी दे रही, जिस तरह मैं 80 से लेकर कंधों पे बिठा के लाए, वो गारंटी उनको कर चाहिए। वोट को इधर दो और इदारों से गारंटी मांग रही, कुछ शर्म नहीं आती उनको।